वर्सेज 20-25। कोई गलत तो नहीं कहा। 80 और 20 वो थे जो योगी और मोदी के अच्छे कामों का विरोध कर रहे थे, राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे थे, और 80 ने योगी को बिठाने का काम किया। तो आपको लगता है कि 2024 में भी ये 80 और 20 फार्मूला चलेगा? अब 80-20 का फार्मूला चलेगा कि 90-10 का फार्मूला चलेगा, ये देश की जनता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी के ऊपर उतना ही भरोसा बढ़ते जा रहा है जितना भरोसा उसको अपने आप पर है। दादा, हम देखिए आहत देखिए आपको बिहार में भी जिस तरीके से आपके ही कंस्टिट्यूंसी में कहा जाए जो भी हुआ, आप बहुत आहत थे उसको लेकर। इसके बाद देखा गया कि आपका ही पुतला आपके ही गठबंधन के लोग जला रहे थे। मुझे पुतला जलाने का, जिन लोगों ने मेरा पुतला जलाया, ये एनडीए के पार्टनर हैं। क्यों जलाया ये उनको पूछना चाहिए, लेकिन मैं जब हिंदुओं पर प्रहार होगा तब मैं विरोध करूंगा, चाहे मेरे शरीर में एक बूंद खून का कतरा बाकी रहेगा तब तक। क्योंकि अब बेगूसराय हो या बिहार हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ का हिंदू कहाँ जाएगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग क्या चाहते हैं कि भारत का हिंदू अब कहाँ जाएगा? ये तो कोई बता दे। आज तक कोई सिद्ध कर दे कि भारत का हिंदू कभी एग्रेसिवली आगे बढ़कर के कोई दंगा किया हो। हम दंगा नहीं करते, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय करते, वसुधैव कुटुम्बकम का मानते। अगर उसके बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति सत्ता के मोह में होता तो गिरिराज नहीं बर्दाश्त करेगा। पहले आप कहते थे कि बंगाल में कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यूपी में हो रहा है, लेकिन जो बेगूसराय में दिखा या जो आपने कहा, तो क्या ये बिहार में भी अब हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है? शुरू तो हुआ, उस जिले में हुआ जिस जिले को हिंदू बाहुल कहा जाता है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो केवल यही कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी वही कह रहा हूँ। उत्तराखंड में जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, सरकार बनने वाली है, वो उस पर काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि अब देश में जरूरत है, हर राज्य में ये जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। देश में एक देश एक कानून। एक तो धन्य नरेंद्र मोदी जिसने एक देश को एक कानून के दर्जे में तो ले आया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अब भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके बच सकता है, लेकिन अभी भी कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता मुख्य रूप से है, जिसके अब मैं धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड के धामी जी मुख्यमंत्री को, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। एक अंतिम सवाल दादा कि क्या पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात आप करते आ रहे हैं, तो क्या अब समय आ गया है कि अब 2024 में चुनाव भी है? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है मित्र। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ये देश के लिए जरूरत है। पूरे दुनिया का केवल 2.4% जमीन है, 4% से भी कम पानी है, और प्रतिवर्ष 3.5% पानी का स्तर नीचे गिर रहा है। और जनसंख्या की वृद्धि, चाइना 1 मिनट में 9-10 बच्चे पैदा करता, भारत 1 मिनट में 32-33 बच्चे पैदा करते। आप बताएं, आज भारत घोषित, भले हम 135-38, 140
करोड़ कहें, लेकिन अघोषित हम चाइना के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे साधन सीमित हैं, संसाधन। इसलिए आज भारत के विकास के लिए, भारत के सामाजिक समरसता के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना उतना ही जरूरी है जितना अन्य कानून है। लेकिन ये तो संभव नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि एक धर्म के लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे धर्म में जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं है, प्लस दूसरे लोग उनके फेवर वाले जो पार्टी है वो खड़ा हो जाएंगे, तो कैसे आप बना पाएंगे? समाज को तैयार करेंगे, समाज के लिए कानून होगा। मैं तो कह रहा हूं कि ये कानून देश के लिए है, समाज के लिए है, धर्म के लिए नहीं है। धर्म वाले तो कह रहे हैं कि शरीयत कानून होना चाहिए, तो क्या देश में हर जिले में शरीयत कानून लगेगा?